और इस वक्त सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हाँ या ना बोलिए। नहीं बन सकते ना, जोर से बोलिए। वैसे व्यक्ति देखिए पूरे जीवन भर विद्यार्थी रहता है, पूरे जीवन भर वो शिक्षार्थी रहता है। जब तक उसके जीवन का अंतिम समय ना आ जाए तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन ये जो समय है आपका, जो आज दीक्षा आपकी प्रारंभ हुई है, यह आपके जीवन में कभी दोबारा लौटकर आने वाला नहीं है। एक यही चीज बहुमूल्य और अमूल्य है, ये समय जो लौटकर कभी नहीं आता है। इसलिए इस समय का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, इन सब कामों को हमें करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो युवा अवस्था है, जिसको बोलते हैं हम युवा अवस्था, जवानी, जिंदगानी, ये बार बार मिलने की चीज नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि इसको यूं ही इधर जाकर उधर जाकर अपने जीवन के समय को, अमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत ही बेशकीमती है, जिसका कोई मूल्य नहीं है वो है। इसलिए यूं ही ये बर्बाद करने का समय नहीं है। जब आप में से कोई भी आगे बढ़ेगा, जीवन में नए आयामों को छूने का काम करेगा, समाज में, जीवन में, अपने कैरियर में उच्चतम की ओर जब बढ़ेगा, तो आप निश्चित मानिए कि आपके माता पिता तो प्रसन्न होंगे, आपके गुरुजन तो प्रसन्न होंगे, लेकिन आपके साथ आपके गांव की, आपके मोहल्ले की, आपके शहर की सबकी भावनाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी। और वह भी कहेंगे कि हमारा गांव का रहने वाला बेटा, हमारी ये बेटी आज देखिए कितने आगे बढ़ गए हैं। और वह भी आशीर्वाद देंगे। उनकी भी भावनाएं, उनकी भी संभावनाएं सारी आपके साथ हो जाएंगी। फिर आप केवल एक माता पिता के मात्र पुत्र या पुत्री नहीं रहेंगे, तब आप पूरे समाज के मैं कहूं कि उनके बेटे बेटी, भाई बहन हो जाएंगे। बड़ी संभावनाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि आप सबको अपनी सृजन शक्ति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में अनेकों कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं और उनको सहायता भी प्रदान की जा रही है। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में अनेकों कार्यक्रम विद्यार्थियों को आगे लाने के लिए किए जा रहे हैं। हमारा भी लक्ष्य है, हम उत्तराखंड के अंदर, कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम लगातार संवाद स्थापित करके काम कर रहे हैं। अभी सुरेखा जी ने यहाँ पर आप सबके सामने बोधिसत्व की चर्चा करी। ये बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला है, जिसमें हमने अभी तक 12 एपिसोडों पर काम किया है और औपचारिक रूप से 12 किए हैं। वैसे हमने 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें विद्यार्थियों के बीच में भी गए हैं। हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में भी गए हैं, समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, उन सबके बीच में जाकर हमने सबके विचार लिए हैं। इसी प्रकार से हम सभी जगह समाज में अपना संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके विचारों के आधार पर हम राज्य की जो नीतियां हैं, राज्य के जो कार्यक्रम हैं, राज्य का जो आने वाला सामान्य बजट होता है, उसको भी हम निर्धारित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा युवा पीढ़ी को कौशल युक्त एवं रोजगार प्रक्त शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने का भी निर्णय लिया था। मुझे आप सबको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उत्तराखंड में लागू किया जा चुका है। दून विश्वविद्यालय के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि दून विश्वविद्यालय हमारा। तो देखिए, दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए और उन्होंने छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए, उनका उत्साहवर्धन किया।